आप सभी को नमस्कार। मैं आपका सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। मुरौल प्रखंड में 3 बच्चे डूबे, एक की मौत, 2 की तलाश जारी। कुढ़नी दुष्कर्म मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा और 2 लग्जरी कार से लाखों की शराब बरामद, 3 गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। नहाने के दौरान बूढ़ी गंडक में 3 बच्चे डूबे, एक की मौत, 2 की तलाश जारी। मुजफ्फरपुर जिले के मुरौल प्रखंड अंतर्गत देदौल बैगन चौक के पास मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। नहाने के दौरान बूढ़ी गंडक नदी में 3 नाबालिग युवक डूब गए। जानकारी के अनुसार 6 बच्चे नदी में उतरे थे, जिनमें से 3 को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया, वहीं 3 गहरे पानी में डूब गए। सूचना मिलते ही मुरौल अंचल अधिकारी और सकरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों के सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अब तक एक युवक का शव बरामद हुआ है, जिसकी पहचान फैजान के रूप में हुई है, जबकि चांद और कमलीन नामक 2 अन्य किशोरों की तलाश एसडीआरएफ और स्थानीय टीमों की मदद से जारी है। हुआ है, क्या जानकारी मिला? पता सर, जो 3-4 लड़का मिलके वो लोग, पता नहीं, हमको कुछ पता नहीं। एक तो मेरा बहू जो है से हॉस्पिटल में भर्ती है, टंगड़ी टूट गया है, एक घर में भर्ती है, और ये कहाँ आया छुट्टी छाट्टी, कहूँ नहीं स्कूल नहीं, या क्या हम उसको समझाया जब कहूँ नहीं जाना, छुट्टी छाट्टी है तुम गाँव में रहना। हम चले गए पिल के साथ, तो सुने यही खबर सुने सुनकर, और हम डूबा है वो आपका कौन है? पोता है, क्या नाम है उसका? कलीम अंसारी। कितना उम्र होगा? 15 साल। 15 साल जी। क्या नहाने आया था सर? वो नहाने के लिए कपड़ा हुआ भीगल है सर। नहाने आया था? जी। कितना लड़का आया था सर? 3-4 लड़के था, 4 लड़के था। सब आसपास का ही है? सब आस-पास का है। कितना डूबा हुआ है इसमें अभी? अभी तो एक तो देखे हैं, एक टुक देखे हैं, और तो हमको नजर नहीं पड़ा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सिराजुल अंसारी, कहाँ घर हुआ? महानपुर। घटना क्या है, सवेरे लोग नहाने के लिए 6 लड़के आए थे साथ में लोग, और नहाने के क्रम में लोग 3 को मतलब कि डूब गए। और बाकी इधर जो लड़का जो बचा और हल्ला करते हुए गया कि डूब गया। तो हम गाँव में वही हल्ला हुआ, सूचना दिया सबको। हम लोग आए, दौड़ के देखे तो एक तो निकला है बॉडी यहाँ से। लाश मिली है या जिंदा निकला? नहीं, लाश ही मिला, डेथ की। क्या नाम है जो मरा है उसका पिताजी का नाम पता है, चांद होगा ना, चांद नाम। चांद और कलीम जो है वो अभी डूबा हुआ? हाँ, डूबा हुआ, अभी मिला नहीं। एक फैजान नाम का? एक फैजान नाम का लड़का था। क्या पिताजी का नाम है उसका? उसका मकसूद नाम है। कहाँ के रहने वाले? मोहनपुर। इस सभी बच्चों का एज क्या होगा? 13, 14, 15, बस यही के सब टीनेज? हाँ, सब टीनेज का। कौन सी नदी है? बूढ़ी गंडक? बूढ़ी गंडक हो। जगह कौन सा है ये जगह है देदौल घाट बोलते हैं। देदौल जी। क्या नाम है आपका? राजू। स्थानीय? यही स्थानीय ग्राम। कुढ़नी दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, 3 लाख का जुर्माना। मुजफ्फरपुर जिले के चर्चित कुढ़नी दुष्कर्म कांड में विशेष पॉस्को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जज नूर सुल्ताना की अदालत ने दोषी रोहित कुमार सहनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत 3 लाख रुपए आर्थिक दंड भी लगाया है। यह सनसनीखेज घटना 26 मई 2025 को कुढ़नी थाना क्षेत्र के एक गांव की थी, जहां 10 वर्षीय मासूम बच्ची को आरोपी रोहित सहनी बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद ब्लेड से गला, सीना और पेट काटकर झाड़ियों में फेंक दिया था। गंभीर हालत में बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 1 जून को पटना पीएमसीएच में उसकी मौत हो गई थी। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने कुल 15 गवाह और 35 साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए थे। फैसले के बाद पीड़िता की मां उर्मिला देवी ने कहा कि वे इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कोर्ट से फांसी की सजा की मांग की थी। उन्होंने साफ कहा
कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जब तक बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा हमारी लड़ाई जारी रहेगी। वहीं पूरे मामले को लेकर कानून विशेषज्ञों के अनुसार आजीवन कारावास का मतलब है कि दोषी जीवन भर जेल में रहेगा, लेकिन मृत्यु दंड की मांग को लेकर परिजनों के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प मौजूद है। मैं रामबाबू सिंह, डिप्टी चीफ LADC बचाव पक्ष के वकील है। डिफेंस का मैं वकील हूँ। डिफेंस के रूप में अभियुक्त के बचाने के लिए भरसक मैंने कोशिश किया है सजा के बिंदुओं पर। न्यायालय ने जो फैसला किया है, न्यायालय के फैसला को हम सम्मान करते हैं। न्यायालय के द्वारा क्या फैसला लिया गया है? आजीवन कारावास। आजीवन का आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे अब अभियुक्त के परिवार वाले पर निर्भर है, अपील करेगी हाई कोर्ट में। हमारे पास आएगा तो हम हाई कोर्ट के जो मेरे डिफेंस लॉयर है उसके पास मैं भेज दूंगा। तो सजा दिया गया है, क्या कहिएगा? कहेंगे हम कि उसको फांसी चाहिए, हम सजा के नहीं मानेंगे, उसको फांसी चाहिए, नहीं तो हम समझेंगे कि सरकार अपराधी पर फैला रहा है। आरोपी को उम्र कैद की सजा मिली, आजीवन कारावास की सजा मिली है, इससे आजीवन कारावास की सजा मिली है, उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उसको फांसी। आरोपी को फांसी की सजा हो। जी, आगे उसको फांसी चाहिए। फिर इसको लेकर के आगे आप लोग दूसरे कोर्ट का रुख करेंगे? हाई कोर्ट जी में करेंगे, हाई कोर्ट का रुख करेंगे। हाई कोर्ट जाएंगे, यहाँ से दिल्ली जाना होगा तो दिल्ली भी जाएंगे, वहाँ भी केस लड़ेंगे, लेकिन इसको फांसी मिलना चाहिए। फिलहाल जो सजा आरोपी को दिया गया उससे संतुष्ट है? नहीं, हमको संतोष नहीं है। 2 लग्जरी कार के तहखाने से भारी मात्रा में शराब बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब कारोबारी शराब के अवैध कारोबार के लिए लगातार नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने 2 लग्जरी कारों के गुप्त तहखाने से भारी मात्रा में ब्रांडेड शराब बरामद की है। इस दौरान 3 शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में 2 टीमें बनाई गई थी। एक टीम ने मुजफ्फरपुर समस्तीपुर हाईवे पर मनियारी टोल प्लाजा के पास नाकेबंदी की, जबकि दूसरी टीम ने मुजफ्फरपुर शिवहर हाईवे के सिवाई पट्टी के समीप जांच अभियान चलाया। दोनों जगहों पर वाहनों की तलाशी के दौरान कारें बाहर से खाली दिखी, लेकिन बारीकी से जांच करने पर लाइट बम्पर और चेसिस के अंदर बने गुप्त तहखानों में शराब की दर्जनों पेटियां छिपाई गई मिली। जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार अभी हम लोग लगातार छापामारी कार्य कर रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव और दुर्गा पूजा को देखते हुए भी हम लोग काफ़ी सतर्क हैं। और एक अभी ट्रेंड चला हुआ है छोटे मोटे कारोबारी के अलावा कि अन्य स्टेट से लग्जरियस वाहन में विदेशी शराब को चैम्बर बना के और समूह में, कुछ में तो फैमिली रहते हैं, कुछ में 2-4 व्यक्ति रहते हैं, ताकि पता नहीं चल सके कि ये इसमें शराब जा रही है। और इसी क्रम में फिर 2 वाहनों को जब्त किया गया है, एक XUV 500 और एक निशान कंपनी की लग्जरियस कार है। और दोनों से ही दोनों कारों में बने गुप्त कारखाना से लगभग हम लोग 20-21 कार्टन विदेशी शराब बरामद किए हैं और कुल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किए हैं। एक सीतामढ़ी जिला का रहने वाला और 2 सिवाई पट्टी और एक अयोध्या का। और इन दोनों वाहनों से जो गिरफ्तारी हुई है, तीनों गिरफ्तारी स्वयं दिल्ली से शराब लाकर अपने अपने गांव में बेचने का काम करते हैं। इसके अलावा भी हम लोग अभियान चला के करीब विभिन्न मांगों को लेकर वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल का अनिश्चितकालीन धरना शुरू। वार्ड संख्या 20 के पार्षद संजय केजरीवाल ने आज सुबह 11 बजे से मुजफ्फरपुर नगर निगम परिसर में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू कर दिया। पार्षद ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर इस अनशन का आयोजन किया, जिसमें
नगर निगम के ट्रेड लाइसेंस शुल्क और स्वच्छता कर्मियों की पारिश्रमिक वृद्धि से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। संजय केजरीवाल ने कहा कि हमने कई बार नगर निगम प्रशासन से अनुरोध किया, लेकिन हमारी मांगों पर अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए न्याय और पारदर्शिता की दिशा में मैं अनशन पर बैठा। नगर निगम में क्या मांग है? देखिए, जनहित के मुद्दे पे जो 11/5/2023 एक अनियमितता के तहत, गलत प्रक्रिया के तहत ट्रेड लाइसेंस में विलंब शुल्क लागू कर दिया गया। एक जानकारी देना बहुत जरूरी है कि नगर पालिका में कोई भी विनियम जब तक राज्य मंत्री परिषद का अनुमोदन होके, गजट प्रकाशित होके कानून में विधिवत रूप से नहीं आता है, तब तक किसी भी सूरत में उस कानून को, उस विलंब शुल्क के नियम को लागू नहीं किया सकता है। दुर्भाग्य है कि यहाँ स्टैंडिंग से पास होता है और लागू कर दिया जाता है। 2023 में लागू होने के बाद 23-24 में हम सभी माननीय पार्षद जितने यहाँ बैठे हैं और जो नहीं भी आए हैं, सबके सहयोग से हमने उस विलंब शुल्क को निरस्त करवाया। लेकिन तब तक सैकड़ों व्यवसायियों से ले लिया गया विलंब शुल्क, फिर 24-25 में फिर ले लिया गया, तब फिर हम लोगों ने लड़ाई लड़के उसको निरस्त करवाया। ये हर बार एक तो गलत ढंग से कानून को थोपा गया, और जब हम डिमांड करते हैं तो कहते हैं अच्छा इस साल के लिए छोड़ दिया जाएगा। अरे भैया, अपनी गलती को सुधारने की जरूरत है कि बार बार जो है आप कहिएगा एहसान जता रहे हैं। फिर 2025 शुरू हुआ, मैंने 3 पत्र जनवरी 10 तारीख को, अप्रैल 19 तारीख को और मई 11 तारीख को मैंने लिख के दिया कि सर इस बार नहीं लागू कीजिएगा। फिर लागू कर दिया गया। तो हमारा सीधा सा कहना है कि अगर ट्रेड लाइसेंस का विनियम अगर आपने सही ढंग से लागू किया है तो मुझे किताब पढ़ के बता दें कि सही ढंग से लागू है तो हम लागू रहने देंगे, और गलत ढंग से है तो माफी शब्द नहीं होना चाहिए। हम भीख मांगने नहीं बैठे हैं, उसको निरस्त कीजिए। दूसरा, 20 जनवरी 2025 को आदरणीय महापौर महोदया के द्वारा स्वच्छता दूतों को महंगाई को देखते हुए बढ़ोतरी का, पारिश्रमिक बढ़ोतरी का एजेंडा लाया गया, प्रस्ताव संख्या 6 पर। हम सभी माननीय पार्षदों ने उस पर सहमति जताई और हुआ कि भाई 50 रुपया बढ़ा दिया जाए। 1 मार्च को संपुष्टि हुई अगली बोर्ड की बैठक में। हमने और अजय भाई ने मांग किया भाई 635 रुपया कर दीजिए, क्योंकि नगर परिषद सिवान जो है वो 18,000 रुपया 26 दिन का दे रहा है, तो हम लोग तो नगर निगम है। लेकिन महापौर महोदया ने कहा कि संजय जी और सभी सदस्यों को कि अभी 50 रुपया बढ़ने दीजिए और उसके बाद जो है हम लोग इसको बढ़ा देंगे अगली बार। अब बताइए, 1 मार्च को संपुष्टि होता है, जनवरी का एजेंडा, मार्च में 1 मार्च को संपुष्टि, सितंबर 23 को बैठे हैं, 9 महीना 22 दिन हो गया और वो बेचारे बाटी देख रहे हैं। जब बोर्ड का एजेंडे का अनुपालन प्रशासन के द्वारा, वो भी उन स्वच्छता कर्मियों का 50 रुपया बढ़ोतरी का करने में इतना आनाकानी है, तो सिवाय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लोकतांत्रिक रवैये के हम लोगों के पास दूसरा कोई साधन नहीं था। इसीलिए हम अनिश्चितकालीन अनशन पे बैठे हैं। हमारे फरियादी भाई डॉक्टर संजीव गुप्ता जी, देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूं कि जब सदन के माननीय सदस्यों से अगर पदाधिकारी को या सर्वोच्च पद पे बैठे व्यक्तियों को अगर कोई प्रकार का भय है, तो यह मैं समझता हूं दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ हम निगम परिवार की बात करते हैं, तो परिवार में जिस प्रकार 1500 हमारे कर्मचारी नीचे से लेके ऊपर तक आते हैं, हम वार्ड पार्षदगण, महापौर, उप महापौर, तमाम नगर आयुक्त, सभी लोग परिवार के सदस्य हैं, और उनसे आपस में एक दूसरे को बचने के लिए अगर पुलिस और मजिस्ट्रेट की जरूरत है तो यह तो दुर्भाग्य ही मैं कहूँगा, इसके अलावा कुछ। मानदेय को लेकर शहरी क्षेत्र की एएनएम का धरना प्रदर्शन जारी। मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र की
865 संविदा एएनएम कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इनका कहना है कि 2020 में वैकेंसी निकली थी और 2022 में इन्हें ज्वाइन कराया गया, लेकिन नियुक्ति के बाद से अब तक केवल 11,500 रुपये मानदेय ही दिया जा रहा है, जो परिवार चलाने के लिए नाकाफी है। एएनएम का आरोप है कि सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। एएनएम ने 16 से 19 सितंबर तक धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने 19 से 23 सितंबर तक मुजफ्फरपुर सिविल सर्जन कार्यालय के सामने धरना जारी रखा। इस दौरान सिविल सर्जन ने उनसे बातचीत की और भरोसा दिलाया कि मानदेय बढ़ाने का निर्णय राज्य स्तर से होगा और उनकी ओर से भी प्रयास किया जा रहा है। हालांकि एएनएम का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वे आंदोलन जारी रखेंगी और पटना जाकर स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात करेंगी। एएनएम ने हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के मुजफ्फरपुर आगमन के दौरान भी उन्हें ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। ना कर रहे हैं, क्या कारण है? कारण ये है कि हम लोग का 2020 में ज्वाइनिंग बहाली निकला था, जो कि 2022 में हम लोग को ज्वाइन कराया गया और 2022 में जो 11,500 हम लोग का मानदेय था, वही मानदेय आज तक मिल रहा है। इसलिए हम लोग का मानदेय बढ़ना चाहिए। सबका मानदेय बढ़ गया, यहाँ तक कि आंगनबाड़ी आशा का भी बढ़ गया और ये 11,500 में परिवार चलाना तो नामुमकिन है, किसी से भी नहीं चल सकता है, लेकिन हम लोग अभी तक चला रहे हैं। ये हम लोग का बात सरकार सुन नहीं रही है, इसलिए आज हम लोग 16 तारीख से 19 तारीख तक हड़ताल पे थे। फिर इसको जब सरकार नहीं सुनी हमारी मांग, तो इसको 19 तारीख से फिर अभी 27 तारीख तक किए हैं, जो कि कल तक 23 तारीख तक हम लोग यहाँ सीएस सर के पास धरना देंगे। धरना पर आश्वासन मिला है? कुछ नहीं आश्वासन अभी तक है, कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है हम लोग को। तो 23 तारीख तक है, जो कि सीएस सर के सामने हम लोग धरना प्रदर्शन में हैं और फिर 2 दिन यहाँ स्वास्थ्य मंत्री के पास धरना देंगे। आगे क्या है आप लोग की रणनीति? नहीं होती है तो नहीं होती है तो बस हम लोग और आंदोलन करेंगे, बंद कर देंगे, आंदोलन करेंगे। मांग है, लेकिन की जल्द से जल्द मांग है, 14 सूत्री मांग है हम लोग को, जो कि पहला तो है परमानेंट किया जाए, दूसरा जब तक परमानेंट नहीं करते हैं तब तक हम लोग को 26,000 वेतन मान दिया जाए। क्या परिचय हुआ आपका? बबली कुमारी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।